चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बनाइए इसको। आपको ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कहता है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहता है किसी न किसी एग्जाम में। तो यहां पर ये गौर करना है, यहां पर तक है कि बीच है, ये इस पर जरूर गौर कीजिएगा। तक है या बीच है। तक का मतलब होता है कि पहला और अंत दोनों को लेना है, लेकिन बीच का अर्थ होता है पहला और अंतिम को छोड़ देना है। बीच का अर्थ होता है पहला और अंत को छोड़ देना है। तो यहां तक है मतलब फर्स्ट और लास्ट दोनों लेना है। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले भाग देना है किससे किससे, 5, 6, 7 से। तो आप 5, 6 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। तो इसमें कॉमन नहीं है तो सीधे गुना हो जाएगा। तो गुना होगा तो क्या होगा, 6 5 30 गुना 7 यानी 7 21 210। इसका एलसीएम हो जाएगा 210। एलसीएम हो गया। अब एलसीएम से क्या करना है, कटाना है इसको। तो अंतिम संख्या में सबसे पहले भाग देना है। कहां तक है, 1000 तक। अंतिम संख्या 1000 है, तो 1000 में आप भाग दे दीजिए 210 से और इसमें माइनस कर दीजिए। कहां से, 250 से चाहिए, इसके पहले वाला में भाग दे करके माइनस कर दीजिए। यानी 250 है, इसके पहले वाला संख्या क्या है, 249। यानी 249 में 210 से भाग दे करके उसको माइनस कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको 1 से लेकर के 249 तक नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसी को ना हटाएंगे, उसी को ना माइनस करेंगे, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो कितना होगा 1000 तक में, 1000 से भाग देने का मतलब है 1 से लेके 1000। 1000 में भाग देने का मतलब है 1 से 1000 और आपको चाहिए 250 से, इसलिए 1 से 249 तक माइनस कर दिए। 249 में भाग देने का मतलब हुआ 1 से 249। तो यहां भागफल लिखना है। भागफल लिखिए इसको भाग दे करके। तो भागफल कितना हो जाएगा, ये तो 2 5 10, 5 बार लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो 4 बार, ये 4 बार भाग लगेगा। इसको भाग लगाइएगा ना तो 4 बार लगेगा ये। अरे सुनना सुनना तो ऐसे भी कट ही जाएगा ना। 21 चौक 84, 21 5 105, तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये 4 बार भाग लगेगा। इधर जब भाग लगाइएगा 21 दूनी 42, ज्यादा हो जाएगा 2 बार में, यानी 1 बार लगेगा। तो 4 में 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा। आपको सिर्फ भागफल लेना है, शेष नहीं, सिर्फ और सिर्फ भागफल। तो इसका भागफल 4, इसका भागफल 1, 3। यानी आप कह सकते हैं कि 250 से लेके 1000 तक में 3 ही ऐसा संख्या है जो 210 से विभक्त होगा, अर्थात 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट 6 का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है पॉइंट 6 का मान क्या होगा। चलिए, छोटू, पल्लवी, अमर, पवन, राकेश, अल्टीमेट जोकर भी नाम रखते हैं ये। अरे सही नाम रखिएगा तो थोड़ा बोलने में भी अच्छा लगेगा ना। पल्लवी, प्रियांशु, अमर, प्रिंस। चलिए ठीक है, सभी को धन्यवाद। समझ में आ रहा है सबको, सेशन अच्छा लग रहा है। एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए, जरा शेयर कर दीजिए। जो भी अभी तक शेयर नहीं किए हैं ना, जहां जहां तक जिसका मित्र है, मित्र लोग हैं, सबको जरा शेयर कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जो नहीं जानते हैं कैसे दशमलव का वर्गमूल निकलता है, तो दशमलव का जब भी वर्गमूल निकालिए और वो वर्ग संख्या नहीं रहे, दशमलव के बाद वर्ग संख्या नहीं रहे यानी जोड़ा में नहीं रहे, तो सबसे पहले दशमलव के बाद पहला काम है आपका जोड़ा बनाना। दशमलव वाला वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो दशमलव के बाद जोड़ा बनाना। तो जोड़ा कैसे बनता है, अरे जोड़ा बनाइए 0 लगा करके। 6 का ही वर्गमूल निकालना है, इसमें 0 लगा दीजिए, जोड़ा बन गया। दशमलव के बाद जोड़ा 0 फ्री का आता है,
दशमलव का बाद जो लड्डू है ना वो फ्री का रहता है। दशमलव के बाद ये जब मत, क्योंकि अभी भी इसको आप 6 ही पढ़िएगा, 0.6 कितना हो जीरो ले लीजिए, ये 0.6 ही होगा। तो याद रखना क्या है, दशमलव के बाद हमेशा जोड़ा होना चाहिए, वो जीरो लगाते जाइए जोड़ा बनते जाएगा। तो फिर एक ही जीरो लेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अब 2 जीरो लीजिए फिर भी जोड़ा, फिर 2 जीरो लीजिए फिर भी जोड़ा, जितना जीरो आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद हमेशा जोड़ा होना चाहिए। समझ में आया? हाँ। अब इसमें जब भाग लगाइएगा तो पहला भाग किससे लगेगा, आप जानते हैं वर्गमूल जब निकालते हैं तो जिससे भाग लगाते हैं उसी से गुना भी करते हैं। तो इस 60 में भाग लगाइएगा तो 7 49, 8 8 64, 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 से लगेगा और 7 वाला ऑप्शन एक ही वो है, यहाँ आंसर लगा देंगे डी। अरे बहुत आसान होता है ये, देख करके ही बना दीजिएगा कि 60 है तो 7 49, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है वर्गमूल का कि जिससे भाग लगाते हैं उसी से गुना भी करते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसी से गुना करते हैं। तो 7 49, इसलिए इसका भागफल का शुरुआत अंक क्या हो जाएगा, 7, आंसर डी। हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 दशमलवों का गुणनफल कितना है। 2 दशमलवों का गुणन मतलब 2 संख्या जिसका मान दशमलव में होगा, 2 संख्या जिसका मान दशमलव में होगा तो उसका गुणनफल दिया हुआ है और उसमें से एक दशमलव संख्या का मान दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं 2 संख्या मान लेते हैं, वह 2 संख्या x और y है। ये दशमलव का 2 संख्या x और y है और इसका गुणनफल x गुना y बराबर 0.768 है, जिसमें से एक संख्या दिया हुआ है 1.6 एक संख्या x के जगह पर रख दिए, y रहने देते हैं। तो इसको हम अब देखिए मान पुट कर दिए, अब y निकालने का मतलब है दूसरी संख्या निकल जाएगा, y निकाल लेते हैं, y निकालेंगे 0.768, अब भागा दे देंगे 1.6 से। अब जब ऊपर नीचे दोनों दशमलव हो तो कैसे कटाते हैं, बराबर करके, ऊपर नीचे दोनों दशमलव हो, ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो 2 को जीरो दे दीजिए ना। अरे 2 को जीरो दे दीजिएगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बराबर होने से दशमलव हट जाएगा, दशमलव कट जाएगा, जब दशमलव कट जाएगा तो कटाना आसान हो जाएगा। कटेगा क्या, 16 से कटना चाहिए, कटेगा, ऑप्शन बता रहा है कटेगा। तो 16 कटाते हैं, नीचे 100 हो जाएगा, 16 और 16 25 80 नहीं लगेगा, तो 4 बार 16 चक्का 64 और 16 8 128, 48 बार में कटेगा और नीचे 2 जीरो इंतजार कर रहा है, 48 बार में कट जाएगा, नीचे 2 जीरो इंतजार कर रहा है और 2 जीरो का मतलब क्या हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा ये, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 0.48, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता हुआ कौन सा भिन्न है जिसे जब आप 1/2 से घटाया जाए, गौर कीजिएगा यहाँ पर, वह कौन सा भिन्न है, वह भिन्न मान लेते हैं x है, वो भिन्न x मान लेते हैं। 1/2 से घटाया, इसको नहीं घटाना है, 1/2 से, इसी से घटाना है, यानी 1/2 में x को घटाना है, तो इसका मान कहता है 2/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा था। अब x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x को भेजेंगे उधर, इसको लाएंगे इधर, 1/2 माइनस 2/3 बराबर x हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, नीचे दोनों को गुना कर दीजिए, 3 और 2 को 6, कोना कोनी गुना करके घटा लीजिए, 3 घटा 2 दूनी 4, ये 3 में 4 घटेगा -1 होगा, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया -1/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
किसी का गलत तो नहीं हुआ ना?